जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RSK स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ लेसन 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। करें कि वैसी संख्या जो एक निश्चित क्रम या अनुक्रम में हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम गिनती लिखते हैं तो 1 से लेकर 100 तक लिखते हैं तो उसका क्रम समान रहता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ऐसा ही अगर हम 5 के बाद 10 लेते हैं तो 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। इसी को हम लोग अनुक्रम या क्रम बोलते हैं। तो लिखे है 3, 5, तो इसके बीच कितना का अंतर है? 2 का। तो सेम यही डिफरेंट होना चाहिए सभी में आप देखिएगा ध्यान से, तो 2 का अंतर है। यही समांतर श्रेणी है। अगर इसके बीच में अंतर सेम नहीं है तो इस समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि इसका निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, और कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। तो वहां पे ध्यान देना होगा कि अगर समांतर श्रेणी लिख रहे हैं तो सभी के बीच के अंतर जो है वो समान होना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे 4 के बाद 5 या 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, सभी में 1 1 का अंतर है। 3 के बाद 7 है तो 4 का अंतर, 7 के बाद 11, 4 का अंतर, 11 के बाद 15, 4 का अंतर, 15 के बाद 19, 4 का अंतर। यानी जब किसी भी अनुक्रम जब हम लिखेंगे तो उसका जो अंतर होगा वो समान होगा। जब समान होगा तभी बोलेंगे कि वो एक क्रम में है, चाहे वो कितना का भी अंतर हो। जैसे अगर हम लिखे और भी तो 7 लिख रहे हैं, अगर 7 के बाद हम 10 लिखे तो 10 के बाद लिखे 3, तो हमेशा 3 का अंतर लेके चलेंगे। ऐसे हम लोग लगातार चलते जाएंगे, तो ये समांतर श्रेणी हो। समांतर श्रेणी को हम लोग एपी से सूचित करते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी कहते हैं कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें, नहीं तो एपी ही ज्ञात कर लिखता है हमेशा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि समांतर श्रेणी को किससे सूचित करते हैं? एपी से सूचित करते हैं। सार्वंतर क्या होता है? तो दी गई अनुक्रम में अगला पद तथा पहला पद का अंतर समान हो तो उसे सार्वंतर कहते हैं। अगला पद, जैसे ये अगला पद हुआ, ये पहला पद हुआ, फिर इसका अगला पद ये हुआ, पहला पद ये हुआ, फिर इसका अगला पद ये हुआ, पहला पद ये हुआ। ऐसे मतलब जो भी अगला पद है उसमें से यदि हम पहला पद घटा दे तो उसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। जैसे 7 में से 4 गया तो 3, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, 16 में से 10 गया 3। सभी के बीच समान अंतर है। जब समान अंतर है तो ये होगा आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। और जो इसका अंतर निकलेगा, जैसे 3 3 अंतर निकला, यही होगा आपका सार्व अंतर। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कि 5, 10, 15, 20 सभी के बीच देखिएगा तो 5 5 का अंतर है। जब सभी में 5 5 का अंतर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। और जितना अंतर है आपका 5 अंतर है, यही हुआ आपका सार्वंतर। सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, और डी बराबर होता है फॉर्मूला T2 माइनस T1, या डी बराबर T3 माइनस T2, या डी बराबर T4 माइनस T3। अब T4 T3 क्या है ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ये अनुक्रम लिखे थे 4, 7, 10, 13, 16, ये लिखे थे, एक क्रम लिखे थे। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका पहला पद हुआ। पहला पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं या टी से सूचित करते हैं। अधिकतर आप कहीं देखिएगा तो ए ही लिखा होगा। दूसरा का पद को हम लोग टी से सूचित करते हैं या A2 से सूचित करते हैं, A2 या T2। आप A2 भी याद रख सकते हैं, T2 भी याद रख सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि जब आप प्रथम पद को ए से सूचित कर रहे हैं तो बाकी को टी से सूचित कीजिएगा, ताकि हम लोग को याद रहे। तो T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद, और T5 पांचवा पद। ऐसे हम लोग पद निकालते हैं, इसको गिनते हैं कि ये भाई T5 है, T4 है, T3 है, ये पहला पद है, प्रथम पद है। तो D बराबर T2 माइनस T1, मतलब अगला पद में से पहला पद को घटाना है। तो T2 है 7 और T1 है 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3। जितना भी अगर वो समांतर श्रेणी में होगा तो सभी का अंतर समान होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। और सार्व अंतर को हम लोग करते हैं डी से सूचित, इसलिए लिखते हैं डी बराबर T2 माइनस T1। देखिएगा पद क्या होता है, अनुक्रम के सदस्य पद कहलाते हैं। यानी जो भी आपका अनुक्रम है, इस सभी को 6 पद है, 10 पद है, 14 पद है, 18 पद है, मतलब जो भी आपका समांतर श्रेणी में देखेंगे हर एक जो अंक लिखा रहेगा
वो अनुक्रम का पद कहलाता है। समांतर श्रेणी के दो प्रकार होते हैं। पहला को बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी यानी जो निश्चित हो, और अपरिमित समांतर श्रेणी यानी अनिश्चित हो। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है या नहीं। आपका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमित समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमित समांतर श्रेणी है। ऐसे करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, तो देखिए, यदि पदों की संख्या निश्चित हो तो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी पदों की संख्या निश्चित हो कि पद 10 गो है, 15 गो है, 50 गो है, पद जब निश्चित है तो वहां पे हम बोलेंगे कि परिमित समांतर श्रेणी का बात हो रहा है। जैसे आप देखिएगा तो ये फिक्स है कि 2 2 4 6 गो है, 2 2 4 6, इसमें भी 6 डाल दिए, और डाल सकते हैं, है ना। मतलब कि पद जो है वो निश्चित होना चाहिए कि या तो 6 पद है, या 7 पद, या 10 पद, या 12 पद है, ऐसे। और अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, तो यदि पदों की संख्या निश्चित नहीं हो तो उससे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी पदों की संख्या निश्चित नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखे हैं 10 13 16 19 22 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक गए हैं। तो जब अनंत तक गए हैं तो इसमें पदों की संख्या निश्चित ही नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी।